ইনস্টিটিউট কিন্তু অন্যান্য ইনস্টিটিউটের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত। সেই সমস্ত বিস্তারিত তথ্যগুলো আপনাদের কিন্তু জানাবো। এখন আমরা কথা বলে নেব এই ইনস্টিটিউটের সিনিয়র স্যার এসকে স্যারের সাথে। চলুন। नमस्ते। नमस्ते। पहले ये पूछना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स है जो यहाँ से पास आउट करे हुए बच्चे हैं वो यही बोलते हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन लेना है तो इस इंस्टीट्यूट से ले, ऐसा क्यों? देखिए, अभी के टाइम में हर पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा खाना, अच्छा माहौल, अच्छा एजुकेशन मिले। तो ये हर एक पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट है। और आप देखेंगे बहुत सारे पेरेंट्स ये बोल रहे होते हैं कि वो बहुत परेशान इस बात को लेकर के उनके बच्चे को भविष्य क्या होगा, कि अच्छे स्कूल में डालें, अच्छे ट्यूशन्स में डालें। तो इम्पल्स में आने के पहले बहुत से पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम रहा है कि देखिए मेरे बच्चे का बेस ख़राब हो गया है, ये प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, दिन रात मेहनत करता है, स्कोर नहीं हो पा रहा है। तो इम्पल्स में आने के बाद जब बच्चों को अच्छा रिजल्ट हुआ, अब जो बच्चा क्लास 6 से लेकर के 9-10 तक 70% स्कोर किया हो, ठीक है, 11 में आने के बाद 12 में आने के बाद हमारे पास हमने उनको बिल्ड किया, उनको अच्छे से पढ़ाया, समझाया और उनका स्कोर बूस्ट हो गया, वो 90% तक पहुंच गया। तो पेरेंट्स तो सजेस्ट करेंगे कि ये आपकी वजह से ही हुआ है। तो मेन जो रीज़न हम लोग जिस बेसिस पे काम कर रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और देखिए ऐसे तो कंपनी के तौर पे हर कंपनी वादा करती है कि हम अच्छा पढ़ाएंगे, हम ये देंगे वो देंगे, तो हम भी वादा करते हैं, हर एक इंस्टीट्यूट का अपना एक फॉर्मेट होता है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। तो मेन बच्चा का जो है बेस जो ख़राब होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि 6 के बाद साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब बच्चा यही सोच रहा होता है, पेरेंट्स यही सोच रहे होते हैं कि इसको एक ट्यूशन दे दो, बस इतना ही काफ़ी है। कुछ पेरेंट्स तो ये कभी घूम के भी नहीं देखते हैं कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर उनका कुछ काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस ट्यूशन में पढ़ रहे हैं उस हिसाब से प्रिपरेशन है या नहीं। तो ये सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स के साइड से है। और कई आप देखेंगे, ऑब्जर्व किया होगा आपने कि वन जनरेशन जो है ये साइंस है, क्योंकि बच्चा ही साइंस लेकर पढ़ रहा है, पेरेंट्स को साइंस का कोई नॉलेज नहीं है। तो ये जो सारा जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि नॉलेज नहीं है पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कि कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो आपको जो भी पढ़ाया जाएगा सब सही लगेगा, लेकिन जब आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा, कोई दिक्कत है, जब कोई स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा, जब आपका सिलेक्शन नहीं हो कॉम्पिटिशन में, तब जाके ये रियलाइज़ होता है कि इतना मेहनत करने के बाद, इतना फोकस करने के बाद रिजल्ट मिल, तब तक काफ़ी लेट हो चुका हो। तो हम लोग का जो मेन कंसेप्ट ये है कि हम लोग बच्चों के बेस से रेडी कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और हम लोग जो चैलेंज करते हैं पेरेंट्स को कि आप इसको दे के जाइए 80% पे, हम इसको 85-90 तक ले जाएंगे। जितना परसेंटेज आप ला रहे हैं उससे ऊपर आप जाएंगे। तो यही रीज़न है कि पेरेंट्स और बच्चे जो भी हैं वो रेफरेंस दे रहे हैं इम्पल्स आईडीजी के बारे में, और इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है हमारा। ये इंस्टीट्यूट तो पहले से बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, आगे का क्या है, मतलब और डेवलपमेंट के लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्या प्लान है? देखिए, इम्पल्स आईडीजी का जो कंसेप्ट है वो बाकी जगह से बहुत डिफरेंट है, और ये हमारा वादा है कि हम इसको डिफरेंट इंस्टीट्यूट की तरह रन नहीं करेंगे। हम अपने टारगेट स्टूडेंट के ऊपर काम करते हैं। हमारे देखिए ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं, लेकिन जहाँ पे हमारे ब्रांचेस होंगे, ब्रांचेस शुरू होगा, हम एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा वादा है कि जिस तरह से अभी हम सर्विस प्रोवाइड करें आगे भी करेंगे। तो मेरे तरफ से बस पेरेंट्स को एक मैसेज रहेगा कि अगर आप अब तक परेशान हैं कि आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला, आपके बच्चे को अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है, तो ये अब तक इसलिए है कि आप अभी तक इम्पल्स को आपने ट्राई नहीं किया। क्योंकि जो पेरेंट्स और स्टूडेंट इम्पल्स के साथ जुड़ चुके हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, और आपने भी देखा बच्चों का इंटरव्यू आपने लिया होगा, बच्चे किस तरह से पॉजिटिव है। तो ये बच्चे हैं कि जो फ्यूचर में कभी अच्छा मुकाम तक पहुँच जाएंगे, और बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो टॉप मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, तो जो है वो रियलाइज़ करते हैं कि हम कहाँ थे और सर ने मुझे कहाँ से कहाँ ले। तो ये चीज़ समझ रहे हैं पेरेंट्स और बच्चे, और इसकी वजह से ही हमारा भी हौसला है, क्योंकि आपके सपोर्ट से भी हम आगे बढ़े, हमारे सपोर्ट से हम आगे बढ़े। तो हमारा कमिटमेंट है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, हमारा वादा बच्चों से कि हम जो भी काम कर रहे हैं इसके अंदर और प्लस पॉइंट्स होंगे। कुछ प्लान है हमारे, लेकिन वो तो हम आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, वो फ्यूचर प्लान है। लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को निराश नहीं होंगे, और जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिन बच्चों को लगता है कि कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, उनको भी हमने डॉक्टर इंजीनियर बनाया है। तो एक फेथ है। कुछ बच्चे तो ऐसा ही बोलते हैं कि जो वादा बाहर के इंस्टीट्यूट करते हैं वो पूरा नहीं करते, बल्कि आप पूरा करें। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान है, इसके ऊपर हम लोग अच्छे से काम करना है, और वहाँ पे हम लोग करेंगे, और हमारे बच्चे के साथ होंगे, और आप लोग का अगर रहा साथ तो बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों के साथ। कुछ ही देर पहले आपने बताया कि इस इंस्टीट्यूट के ब्रांचेस हैं, जी, हमारा एक यहाँ पे हावड़ा से मेन ऑफिस है हमारा ये, और सेकंड ब्रांच हमारे लिलुआ में, और भी हमारे कुछ प्लान्स हैं यहाँ पे भी काम हमारे चल रहे हैं। कुछ हम लोग ब्रांच और इंक्रीज करने वाले हैं। हम लोग बहुत सिलेक्टिव हैं, हम लोग ज़्यादा ब्रांच इंक्रीज नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जब भी कोई कंपनी सडनली ग्रो करती है तो अचानक से बहुत सारा सेंटर करने की वजह से ना क्वालिटी छीन जाता है। क्योंकि आप क्या करेंगे, आपके पास अगर 100 सेंटर होंगे, 10 सेंटर होंगे, तो उस हिसाब से आपके पास फैकल्टी टीचर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक नया ब्रांच ओपन हो रहा है लिलुआ में,
पेरेंट्स पूछते हैं कि मुझे एस के सरी चाहिए, मुझे एक ही सरी चाहिए, मुझे आर सरी चाहिए, मुझे दिवेश आनंद सरी चाहिए, तो वो पूछते हैं कि वो सही पढ़ा रहे हैं। तो इस मामले में अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं सभी इंस्टीट्यूट में अच्छे टीचर प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सेलेक्टेड टीचर ही अच्छे होते हैं। जिस तरह से अच्छा ही 100 में 1 होता है, टीचर्स भी वैसे ही है 100 में 1, क्योंकि बच्चा भी वैसे ही होता है। देखिए आप एक बैच के अंदर आप जाएंगे 100 में 4-5 बच्चा होता है बहुत एडवांस होता है। तो ये चीज़ हर जगह लागू होता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा अगर ब्रांच अगर एक बार नहीं देंगे, बहुत सारा सेंटर एक जगह ओपन करेंगे कि टाइम में सेम टाइम में, तो इससे क्या होगा ना कि हम अपने क्वालिटी पे काम नहीं कर पाएंगे। तो हम धीरे धीरे अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा ब्रांच मेन ऑफिस हावड़ा सी में और एक लेलुआ में हमारा है। एक बेसिक सवाल पूछना चाहूँगी मैं, दोनों ब्रांचेस में मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं? ये देखिए स्टूडेंट्स डिपेंड करता है, हर बैच में अलग अलग होते हैं। तो मेनली पेरेंट्स का दिक्कत ये भी होता है कि एक बैच में अगर 30-40-50 बच्चा हो जाता है तो उनको ऐसा फील होता है कि उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, केयर नहीं मिल पाएगा, उनके डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे टीचर्स। तो इसलिए हम लोग छोटे छोटे बैच को ही मिलाते हैं। देखिए मैक्सिमम हम लोग अगर जो क्राउड वाला बैच होता है वो 30 से 40 होता है, लेकिन एवरेज जैसे 11-12 का बैच होता है, 11 का बैच मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 11 में बच्चा 10 से आता है तो वो इतना मेच्योर और इतना एडेप्टेड नहीं होता माइंड से। तो हम लोग बिगनर्स के बैच को थोड़ा छोटा रखते हैं। जब वो थोड़ा एडेप्ट हो जाता है, वो समझने लगता है, तो फिर हम लोग बैच को बड़ा करके 30-40 तक ही ले जाते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा बैच नहीं करते, लेकिन एवरेज जो बच्चा हम लोग मानते हैं एक बैच के अंदर 20 स्टूडेंट्स का बैच हो। हाँ, वो उससे तो पढ़ाई भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे से लगता है और टीचर्स केयर भी करते हैं। इस इंस्टीट्यूट को खोले हुए कितने साल या ये 8 ईयर प्लस होने जा रहा है। ये शायद इस साल 8 ईयर कंप्लीट हो जाएगा और अगले साल अभी नया सेशन आने वाला है 9 साल। यहाँ पे भर्ती होने के लिए कैसे मतलब कुछ फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, कैसे आप लोगों के साथ डील करेंगे? देखिए ये अगर आप पूछेंगे इस मैटर पे तो ये बहुत इजी है। हमने एम्पल्स के सिस्टम्स को बहुत आसान रखा है ताकि पेरेंट्स और बच्चों को दिक्कत ना एडमिशन में। हम लोग एडमिशन के पहले एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं। टेस्ट भी हमारा 2 तरह का होता है, वो अलग अलग टाइम पे हम अनाउंसमेंट करते रहते हैं। जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं या फिर हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो जो बच्चे स्कॉलरशिप में बैठते हैं उनको बड़ा से बड़ा स्कॉलरशिप मिल जाता है, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत कुछ आसान हो जाता है। और दूसरा बात, एडमिशन प्रोसीड्यूर में हम लोग मेनली ऑफलाइन ही फॉलो करते हैं। ऑफिस में आने के बाद काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग के बाद फॉर्म फिलअप करते हैं और फॉर्म फिलअप करने के बाद हम लोग एक बच्चे यहाँ पे एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसीड्यूर है? एडमिशन का प्रोसीड्यूर इम्पल्स आईटीजी का बहुत आसान है। पहले मैं इसके बारे में बताने से मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग का इम्पल्स आईटीजी का अपना स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। ठीक है, अब ये स्कॉलरशिप टेस्ट हर इंस्टीट्यूट का होता है, हमारा भी होता है, लेकिन इस स्कॉलरशिप टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका बहुत ही लो बजट में एक एजुकेशन आपको प्रोवाइड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मान के चलिए कि जो बच्चा स्कॉलरशिप हमारे बैठ रहा है, तो सारे बच्चे जो स्कॉलरशिप में बैठ रहे हैं उसको कम से कम 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, और जो टॉप रैंकर इसके अंदर आता है, जो अच्छे से परफॉर्म करते हैं टेस्ट में, उनका फ़ी तो कम से कम मान के चलिए 10% ही रह जाता है, बाकी 90% फ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो ये रहा। और बाकी जो प्रोसीड्यूर जो है हमारा बहुत आसान है। आप ऑफिस में आइए, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारे वेबसाइट से उनको विजिट कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए। ऑफिस में आने के बाद काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग के बाद आपको अगर सब कुछ समझ में आता है, सही लगता है, तो हम लोग ट्रायल क्लास देते हैं। देखिए ट्रायल क्लास इसलिए देते हैं ना कि बहुत से बच्चों और पेरेंट्स के मन में ना बाहर में जो और भी इंस्टीट्यूट्स है जहाँ से वो प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, तो वो उनका विश्वास टूट चुका होता है। तो उनके दिमाग में ये भी रहता है कि इम्पल्स आईटीजी अच्छा होगा, इस बात का क्या मतलब सबूत है कि ये इम्पल्स अच्छा ही है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं ना, बच्चों को एटलीस्ट कम से कम एक ट्रायल क्लास देते हैं हर सब्जेक्ट का। उसके बाद अगर बच्चा सेटिस्फेक्शन फील करता है कि हाँ टीचर ने उसको अच्छे से बताया, समझाया, डील किया, हालांकि एक क्लास में बहुत कुछ नहीं हो पाता, एक क्लास में सेटिस्फेक्शन आता है कि टीचर कैसे डील कर रहा है बच्चों को। लेवल तो आपको वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे के मन से इंस्पिरेशन निकल जाए, पेरेंट्स के मन से इंस्पिरेशन निकल जाए और एडमिशन के लिए आसान हो जाए। तो उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप वगैरह होता है। फॉर्म फिलअप के बाद यहाँ का एड्रेस थोड़ा सा बता दीजिए। एड्रेस ये आपका हावड़ा से मार्केट के बगल में जो गंगोत्री अपार्टमेंट है, इसका एड्रेस है 45 दक्षिण रोड, गंगोत्री अपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर। ये फर्स्ट फ्लोर में हमारा। फिर ये बहुत फेमस इलाका है हावड़ा से मार्केट। अगर आप पेरेंट्स को सिर्फ अगर ये भी बताते हैं कि हावड़ा से मार्केट है, तो इससे लोग समझेंगे किस जगह है। हावड़ा से मार्केट के बगल वाली बिल्डिंग में ये है, गंगोत्री अपार्टमेंट में, फर्स्ट फ्लोर में। एड्रेस का 45 दक्षिण रोड है, गंगोत्री अपार्टमेंट। मेरा नाम पलक नसीम है। आप किस चीज़ के मतलब तैयारी में यहाँ पे? हम यहाँ पे नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और 1 साल से कर रहे हैं और नीट का प्रिपरेशन। जब स्टार्टिंग में आए थे तो मेरा बेस बहुत ज़्यादा वीक था और अब तो बहुत ही अच्छा हो गया है। और यहाँ के सारे टीचर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों ही टीचर बहुत अच्छे हैं। और फिज़िक्स तो मेरा बहुत ही हिला हुआ था, एकदम कुछ आता ही नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं आता था। और अब तो फिज़िक्स बहुत ही अच्छा हम कर पा रहे हैं। मतलब जहाँ मेरा फिज़िक्स में हम 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, अब मेरा 35 to 40 क्वेश्चन तक करेक्ट हो जाता है। और मार्क्स भी मेरा बहुत अच्छा, पहले 100 नीट में 720 में मेरा 100 या 200 तक मार्क्स आता था और अब मेरा मार्क्स 600 तक टच कर रहा है। मतलब मेरा बेसिक बहुत ही वीक था और बहुत अच्छा हो गया।
एग्जाम्स का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? प्रिपरेशन में भी बहुत अच्छा चल रहा है। सर लोग हर तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं और बेसिक से लेकर के पूरा नीट के अबव लेवल तक प्रिपरेशन कराते हैं, ताकि हम लोग को नीट के एग्जाम के दिन किसी भी तरह का अगर पेपर अगर डिफिकल्ट आया है तो फिर हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो हर तरह से। मतलब टीचर जो सिखाते हैं उससे आप सभी सेटिस्फाई हो? यस, टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं उसको हम लोग अच्छे से फॉलो करते हैं, उनकी बात को मानते हैं और वो अच्छा हम लोग को सजेशन करते हैं कि किस तरह से हम लोग को फॉलो करना है, उनकी बात को मानते हैं और उसी चीज़ को रिवाइज करते रहते हैं और प्रिपरेशन। तुम्हारा नाम? माय नेम इज अब्दुल मलिक सर। यहाँ पे जो पढ़ाई होती है टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं तुम लोगों को? हम लोग का एक रूटीन होता है, टाइम टेबल बांधा रहता है, ठीक है। हम लोग टाइम पे आते हैं, ठीक है। हम लोग का स्मार्ट बोर्ड लगा रहता है। कितने बजे आते हो? हम लोग का क्लास 9 AM से शुरू होता है। वीक में 3 डेज हम लोग क्लास होता है, ठीक है। 9 AM से लेके आप लोग का ब्रेक दिया जाता है, 3 आवर्स का क्लास होता है। क्योंकि मैं ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ तो मैं उस हिसाब से हम लोग का थोड़ा सा टाइम भी एक्सपेंड किया गया है। तो हम लोग को स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाया जाता है, अच्छा फैकल्टीज़ है। इसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार एंड और आप तो टीचर्स वो लोग अच्छे पढ़ाते हैं मेरे हिसाब से। एग्जाम्स के प्रिपरेशन कैसे? स्टूडेंट्स तो लेते हैं एग्जाम्स के प्रिपरेशन, उसके पीछे भी ना सर मतलब जो टीचर होते हैं ना उन लोगों को भी लेना पड़ता है। तो वो कैसे आप लोगों का क्वेश्चन हो या फिर प्रॉब्लम हो, कैसे आप लोगों की मदद करते हैं? जैसे कि हम लोग क्लास ख़त्म होता है तो हम लोग हमेशा एडवाइस किया जाता है कि जो हम लोग आज क्लास में पढ़ रहे हैं वो आज ही के आज एक बार रिवाइज कर ले रात में जाके, ताकि यार अगले दिन आए तो क्या करते हैं कि वो लोग पूछते हैं क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग से उस रिलेटेड चैप्टर्स में जो पढ़ाए हैं प्रीवियस डे में। तो हम लोग के लिए अच्छा रहता है कि हम लोग टाइम टू टाइम कवर कर लेते हैं, हम लोग का एक बैकलॉग नहीं रहता। तो ये हम लोग के बहुत अच्छा रहता है। इससे मतलब ये इंस्टीट्यूट इसलिए अच्छा है कि जैसे क्लास 10 में बहुत लोग बहुत कुछ नहीं जानते और यहाँ पे सब कुछ बेसिक से स्टार्ट होता है। तो क्लास 11 भी एक होता है, सब लोग होते हैं क्लास 11 बहुत ज़्यादा टफ होता है, पर नहीं, अगर बेसिक से स्टार्ट होगा तो कुछ भी हर चीज़ क्लियर होगा, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट रहेगा। फिर मतलब डाउट भी आप पूछ सकते हो जितना बार पूछना है। तो मैं बहुत बार डाउट पूछती हूँ, एक ही क्वेश्चन को 50 बार पूछती हूँ, तो सर लोग इतना ही बार बताते हैं। कोई मतलब गुस्सा नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब सब कुछ प्रॉपर्ली हैंडल है, प्रॉपर गाइड है। तुम्हारा नाम? मेरा नाम स्वाति शर्मा है। अच्छा, यहाँ तो बहुत सारे टफ सब्जेक्ट्स है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम्स के पहले उन सब्जेक्ट्स में बहुत दिक्कतें आती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो एग्जाम्स के टाइम में कुछ एक्स्ट्रा क्लास मिलता है आप लोगों को? हाँ, अगर जैसे किसी को कुछ डाउट क्लियर करना है तो सर को बोलते हैं तो सर एक्स्ट्रा क्लास दे देते हैं। मतलब कुछ जो पार्ट में जिसमें जो डाउट हो वो सर बता देते हैं, अच्छा क्लियर कर देते हैं। तो एग्जाम्स का कोई डर नहीं रहता? नहीं, ऐसा नहीं है, सर हमेशा रहते हैं हम लोग के पीछे में, वो हमेशा हेल्प कर देते हैं। तुम्हारा नाम? इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर किए जाते हैं। मैं जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और इस इंस्टीट्यूट में सारी सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देके टीचर सारे डाउट क्लियर करते हैं। सजेशंस देते हैं एग्जाम्स के पहले? हाँ, सारे सजेशंस मिलते हैं। तुम्हारा नाम? माय नेम इज राधिका पंचारिया। इस इंस्टीट्यूट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस इंस्टीट्यूट में बोल सकते हैं कि जब से एडमिशन हुआ है तब से लेकर अभी तक बहुत सारा कुछ जानने को मिला है, बहुत सारा नया चीज़ मिला है। और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ते कि बच्चे को अनक्लियर रहे। बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, उसका रीज़न देते हैं। और मेरे को स्टार्टिंग में फ़िज़िक्स बहुत टफ लगता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे सर पढ़ाने लगे, सर के पास हर चीज़ का लॉजिक होता है, हर चीज़ का रीज़न होता है, तो जिसकी वजह से हर चीज़ इतना अच्छे से क्लियर हो जाता है कि फिर उसमें कोई डाउट नहीं बचता। तो मैं बोल सकती हूँ कि इस इंस्टीट्यूट में सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सारा सब्जेक्ट ही बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, होमवर्क दे देते हैं सर और टीचर्स, और अगर अब जब नहीं उसको मतलब कंप्लीट करके ले आते हो या फिर आपसे नहीं होता तो क्या डांटते हैं या फिर समझाते हैं, क्या करते हैं, लाइक कैसे हैंडल करते हैं उस सिचुएशन को?
अगर होमवर्क नहीं होता है तो डांटते तो है कि नहीं बना, अगर ट्राई नहीं करते तो डांट पड़ता है, लेकिन अगर ट्राई करके आए और नहीं बना है तो फिर सर हेल्प करते हैं और समझाते हैं कि क्यों नहीं बना, कि इसका रीज़न क्या हो सकता है, कैसे बनेगा, वो भी समझाते हैं। मतलब जड़ से समझाते हैं सब हाँ, कुछ। सब चीज़ बेसिक सीखते हैं। थैंक यू। এখানে কি কি পড়ানো হয়? এখানে সবই সাবজেক্ট পড়ানো হয়, কেমিস্ট্রি বায়ো, আমি এখানে কেমিস্ট্রি বায়ো পড়ি আর ম্যাথসও পড়ি, আর আমি এখানেতে নিটের জন্য প্রিপেয়ার করছি, আর এখানে অনেক ভালো পড়াশোনা হয়। কিভাবে মানে এটাই আমি বলতে চাইবো যে অনেক সাবজেক্ট আছে খুব টাফ, আবার অনেক সাবজেক্ট খুব সফট, কিন্তু স্যারেরা ওটাকে বা ম্যামেরা ওটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করে তোমাদের? সাবজেক্ট টাফ আমার তো সব থেকে টফ, মানে স্টার্টিংয়েতে যখন আমি এখানে আসিনি তখন সব থেকে টফ লাগতো ফিজিক্স, কিন্তু এখানে আসার পর মানে ফিজিক্সটা মানে বেসিক্স থেকে অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে, আর ইভেন কেমিস্ট্রি বায়োলজিও আছে, অনেক ভালো করে এখানে বোঝানো হয়, আর মানে স্যারেরা একদম বেসিক্স থেকে করায় যাতে কোনো ডাউট না থাকে, আর যদি ডাউট থাকেও তাহলে সেটা মানে ভালো করে ক্লিয়ার করা হয়। কোনো কি অনলাইন ক্লাস নেওয়া হয়? অনলাইন ক্লাস যদি দরকার পড়ে তাহলে অনলাइन ক্লাসেতেও হয়। आपका नाम? हर्षिका जोशी। सबको लगता है फिजिक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? फिजिक्स टफ सब्जेक्ट है, बट अगर उसको प्रैक्टिस किया जाए और रोज़ पढ़ा जाए तो वो उतना हार्ड नहीं होता। टीचर्स कैसे संभालते हैं इस सब्जेक्ट को? टीचर्स अपना तो बेस्ट ही देते हैं समझाने के लिए, वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसको कितना समझ आता है, वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा पढ़ाते हैं। ठीक जहाँ सर तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। है कि ये इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट से अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे हर चीज़ बेसिक से स्टार्ट होता है। अगर आप 10 में कुछ नहीं भी जानते, जैसे मैं ही कुछ नहीं जानती थी, पर यहाँ पे आने के बाद सब कुछ बेसिक से स्टार्ट की और बहुत हद तक सब कुछ अभी तक ठीक है। और ये है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया जाता है कि मतलब यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस इफ़ यू हैव प्रॉपर कॉन्सेप्ट। और सब कुछ सही है एकदम। ऑनलाइन क्लास होता है, डाउट क्लियरिंग है। अगर मुझे जैसे एक क्वेश्चन पे बहुत बार डाउट आता है तो उतनी बार मैं पूछती हूँ डाउट, तो सर उतनी बार बताते हैं जितने बार कोई गुस्सा नहीं कोई करते। गुस्सा नहीं होता है। मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल होता है। और मैं यहाँ पे नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो सजेशन मिलता है? हाँ, गाइड प्रॉपर गाइड रहता है, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग क्लास 11 से अच्छे से गाइड होती है। আমরা প্রত্যেক স্টুডেন্টের সাথে কথা বলে নিয়েছি তাদের পড়াশোনা সম্পর্কে, ইনস্টিটিউট সম্পর্কে, কিভাবে টিচার্সরা পড়ায়, কিভাবে তারা সমস্ত কিছু নিজেদের বোঝার কাজে লাগায়, সেই সমস্তটাই আমরা জেনে নিয়েছি।